हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाय प्रक्ष वर्तमनि नमो नमः भूयो सद्विजरच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थीनामृगदासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुक योगी नाम निरस्त साम्याति सैन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि सतेषु यत्कीर्तनं यदि स्मरणं यदीक्षणं यद श्रवणं वन्दनं यदार्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रसवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादना संगो विदसो हेतुवन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गत्क्लमा तस्मै सबसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सबसे नमो नमः। किरात हूणाद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यमुना खसादया यन्नी च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै ब्रह्म विष्णवे नमः। स एष आत्मावताम् अधीश्वरा त्रयीमयो धर्मयो तपोमयो गतबिलीकै अजशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम्। श्रीहपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंदक विष्णु साधुताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति यदंग्रिय विध्यान समायुधवतया धियान पश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचा सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम भूतै महद्भीमा ओम येन प्रचोदिता सती पुरा पितनुतास्या सती स्मृति हृदि पितनुताजस्या सती स्मृति हृदि ऋषभार्षीणां भगवान में प्रसीदताम भूते महद्भीमा पुरो विभु निर्माय सीते यदमूषु पुरुषा भुंक्ते गुणान षोडशात्मका स्वलंकृष्ण पचांसि नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय विश्री पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बो रुहासवम्। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में तुम श्याम घटा बनकर तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है इसमें ही रमा करना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभवन्ति लोकीनां
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री द्वारकाधीश की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भक्त भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 2 में हम इस समय सद्धर्म और मनवंतर के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा सुन रहे हैं। अद्भुत कथा है ये। इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए कि भगवान जो है जिस समुद्र को मंथन करने के लिए देवताओं और दैत्य को लगाया है, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि दुश्मन बलवान है उसको दोस्त बना लो, इसलिए पहल किया कमजोर देवताओं ने और वो जाके उनके साथ में उन्होंने संधि करने वाला प्रस्ताव दिया, उनको राजी कर लिया। और दानव क्या सोच रहा है, अच्छा हमारे पास ये आए हैं तो चलो मिलके प्रयत्न करते हैं, जैसा ये प्लान बनाया है इन लोगों ने, और जब अमृत निकलेगा तो हम छीन लेंगे इनसे, क्योंकि तो कमजोर है। ये जो सोच है किसी की भी सोच इस प्रकार की है, हम छीन लेंगे, हम इसको गिरा देंगे, हम मार देंगे, काट देंगे। लेकिन क्या कोई समझने की कोशिश करता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है कि नहीं, इसको मर्यादा में रखने वाला कोई है या नहीं? आपकी घटनाएं जो घटती हैं उससे आप जो निष्कर्ष निकालते हैं वो तमाम रोज हजारों जंतु मर जाते हैं, हजारों। इसलिए जीव को भी जंतु कहा जाता है। आप किस बात का गर्व करते हैं? जाने करुणा जायते जंतु कर्मणा एवं कर्मण एवं विलीयते। कर्म से पैदा होता है, कर्म से विलीन हो जाता है। इसलिए इस बात पर कोई ध्यान मत दे क्या हो रहा है, किसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब भगवान ने कहा ऐसा कर लो, तो ये तैयार हो गए। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं, सारा इंतजाम भगवान ने कर दिया। बता दिए कौन क्या बनेगा। मंथन करने के इस प्रोसेस में समुद्र को आर्डरी समुद्र का चयन नहीं किया जाएगा। जिस समुद्र में भगवान रहते हैं, शयन करते हैं, वह है क्षीर सागर। क्षीर सागर का मंथन किया जाएगा, अर्थात जहां मैं रहता हूं वही तो अमृत मिलेगा। ध्यान दीजिए एक चीज, भगवान ही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। तो भगवान की वहां पर दिव्य नमक कमल नाभि से ब्रह्मा उद्भूत होते हैं उस सागर से, अपने हाथों में ठाकुर जी की भी विधान को धारण करते। ऐसी क्षीर सागर से समस्त ब्रह्मांड की लताओं को, औषधियों को, वनस्पतियों को, दुर्वाओं को भगवान ने दैत्य दानवों से डलवा दिया कि भैया सब इसको डालो। पानी से अमृत नहीं निकलेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं समाया हुआ हूं, मंथन करो तब निकलेगा अमृत। और कहते भी है ना, जड़ी बूटियों में अमृत है। लक्ष्मण जी को किसने जागृत किया? संजीवनी बूटी ने जागृत किया। ये सब बूटियां डाली इसके अंदर में, तब जाके अमृत का ये जो है, यह अमृत लव अमृत का ये कल्प बनाया गया। मंथन की प्रक्रिया से यह स्थापित किया भगवान ने, कण कण में अमृत रूपी वही व्याप्त है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, दही में घृत व्याप्त है, ईख में शर्करा व्याप्त है आदि। सृष्टि गुण दोष में भले ही हो, परंतु हंस को क्षीर रूपी गुण दोष रूपी विकार से अलग करना आता है। कहा भी है ना, क्या चौपाई है गोस्वामी जी की, कि जिम गुण दोष सिद्धो गुण दोष मैं
सृष्टि जड़ चेतन गुण दोषमय, सृष्टि की नी करता। जड़ चेतन गुण दोषमय, सृष्टि की नी करता। हंस संत गुण गहाई पये, हंस संत गुण गहाई पये। दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया हंस ने। परिहारी वारी विकार, अब पानी रूपी विकार जो मिला था दूध में उसको हटा दिया। तो सृष्टि गुण दोष भले मैं भले हूँ, पर तो हंस को क्षीर रूपी गुण दोष रूपी विकार से अलग करना आता। हंस बनिए, यही भगवदी शिक्षा, यही वेदांत का दर्शन है। अब देखिए, समुद्र मंथन प्रारंभ होने पर दो वस्तुएं निकलती हैं। साधारण मंथन में पहले गुनगुने दूध से दही रूपी जावन डालकर उसे गर्म स्थान में रखकर जमने की स्थिति में दही प्राप्त कर लिया जाता है। दही ही बिलौने का पदार्थ है, जिसमें अपन मंथन करेंगे वो दही है, वो पदार्थ है। दही को बिलौने पर प्राप्त मक्खन को तपाने पर घी प्राप्त हो जाता है। क्षीर सागर में दही रूपी जावन के रूप में सभी प्रकार के तीर्ण लता वनस्पति औषधि डाली गई और मंदराचल रूपी अटल दृढ़ विश्वास से क्षीर सिंधु रूपी ठाकुर जी के विचार हृदय को निद्रा रूप बने वासुकी नाग के नीति से हृदय को, ठाकुर जी के विचार हृदय को निद्रा रूप बने वासुकी नाग की नीति से देव और दानवों में शक्ति रूप से प्रवेश कर ठाकुर जी ने खुद कच्छप रूप से सभी उद्योग को आधार प्रदान किया और स्वयं से स्वयं को हिम्मत डाला और फल भी स्वयं बने। स्वयं में तत्व स्वयं में बुद्धम की कहा भी क्या है। प्रत्यक्ष में देवता और दानव अपने, इसलिए कभी भी मंथन करिए तो मंथन अपने आप करिए। बुरा न जो देखन जो चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपनो मुझसे बुरा न कोई। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। किसी की चुगली मत करिए, इसका दोष मत देखिए, अपने दोष को टटोलिए, अपने में दोष देखिए। बड़े बनना है तो अपनी लकीर बड़ा करिए, दूसरों की लकीर छोटा मत करिए, ध्यान दीजिए। तो मंदराचल बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लग गया। प्रत्यक्ष में देवता और दानव अपने बल के उन्मत्त होकर मंदराचल कर रहे हैं और भगवान जो है सब कुछ भगवान बने हुए हैं। समुद्र मंथन में भगवान अजित मंदराचल को ऊपर से दूसरे पर्वत समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। तब क्या हुआ? तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यै अविष्टु वद्भिः सुमनो अमृष्टः। तस्थौ दिवि, आकाश में खड़े हो गए ब्रह्मा, भव, इंद्र आदि मुख्य जो है आदि उनकी स्तुति करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने होने लगी। मंथन के विराट उद्यम से नागराज वासु के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। भगवान वासुकी की विराट विष रूपी फुंकार से जैसे मंथन करते हैं तो फुंकारता था, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो देवता और दैत्य झुलस जाते थे। भगवान की कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी, मंद और सुगंध समीर बहने लगा, जिससे देवगणों की सुकुमारता पुनः मुखरित हो गई। फिर से ऊर्जावान हो गए वो लोग। तो श्रीमद् भागवत में ये कथा संकेत करती है कि इस विराट उद्यम से भी समुद्र से कुछ नहीं निकल पाया, सभी हताश हो चुके थे। लिखा है भागवतकार ने,
मत्यमाना तथा सिंधो देवासुरवरुथपैः मत्यमाना तथा, इस प्रकार सिंधु के इस मंथन से देवासुर द्वारा, देवताओं के असुरों के द्वारा, श्रेष्ठतम देवताओं असुरों के द्वारा, यदा सुधा न जायेता निर्मम निर्मन निर्म मंथा जिता स्वयं। अजय भगवान अजित ने स्वयं मंथन प्रारंभ कर दिया। हजारों हाथ वाले हैं ना, पहले ही भगवान को हजारों हाथ वाला कहा गया, सहस्त्र बाहु। वही मंदराचल को अपनी अनेक भुजाओं से दबाए हुए, वही कच्छप बने उसे क्षीर सागर में आधार दिए हुए, वही वासुकी नाग की नीति में निद्रा रूपी विश्राम बने हुए, वही मंथन उद्योग में झुलसने वालों के लिए वर्षा और स्वेद के शोषण के लिए वायु बने हुए हैं। दैत्य और दानव उनकी शक्ति से संपन्न होकर भी कुछ नहीं कर पाए, अमृत निकल नहीं पाया। क्या अर्थ है इसका? अमृत निकल नहीं पाया, तब भगवान स्वयं मतने लगे। देखिए, भगवान का बल देना और भगवान का स्वयं मथना, स्वयं बहुत फर्क पड़ता है इसके अंदर में। किसी को आपने भक्त, जीवात्मा और परमात्मा, ये अंतर है। पहले सब जीवात्माओं की ताकत लगी तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकी, उसमें भी आत्मा लगी हुई है, पर जीव के साथ में आत्मा जो है वो अहंकार ओढ़े हुए है, तो उसमें वो पावर नहीं आ पाता जो निरहंकारी परमात्मा में पावर आ पाता है। और फिर स्वयं परमात्मा ने, अब जब अहंकार ही नहीं रह गया, जब गुण ही नहीं रह गया, भगवान जो है निर्गुण बन गए, उस समय तो निष्कामता आ गई, फल तो मिलना ही है। तो भगवान स्वयं मतने लगे। इसका उत्तर क्या? अर्जुन की ठाकुर जी से अर्जुन से ठाकुर जी ने कहा गीता में, तुम्हें लगता है तुम मारोगे कौरवों को और दूसरे लोगों को, तो तुम भ्रम में जी रहे हो तुम लोग कि कौरवों को, दूसरे लोगों को अर्जुन तुम मारोगे। अरे मैं तो तुम्हें जगत में मान सम्मान कीर्ति दिलवाऊंगा अर्जुन, लोगों को लगेगा कि तुम्ही ने सभी को मारा है, पर यथार्थ सत्य तो यही रहेगा अर्जुन की कालों का काल महाकाल मैं हूं। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो समाहर्तुम लोक क्षय प्रवृद्धार्ते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अपि अप्रत्यक्षेषु अवस्थिता योधा तस्मात् उत्तिष्ठा यशो लभस्व सत्तित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यं समृद्धं मयि वैते निहिता पूर्वमेवं निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। मैं कालों का काल हूँ, लोक क्षयकृत समाहर्तुम ही, इन सब लोगों को मैं मारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, संहार करने के लिए, ताकि धर्म जो है पुनर्स्थापित हो सके। तुम नहीं भी मारोगे ना तो सब मारे जाएंगे, इसलिए उठो, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर राज्य को, समृद्ध राज्य की समृद्ध राज्य को भोगो। मई वैते मया एव एते निहिता पूर्वमेवं, मेरे द्वारा इन लोगों को जो पहले से मार दिया गया है, केवल जो है क्लेम कर दो इस बॉडी को कि तुमने मारा है, बस ये तुम्हें करना है। तो भगवान ने दोनों देवताओं को समुद्र मंथन के लिए निमित्त बनाया, यथा निमित्त बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपनी ओर से प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। तो सभी ग्वाल बाल
लोगों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे कर दी। उंगली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बाल बोले, भगवान से कहा, अरे दादा अरे मरे रे मरे। भगवान ने कहा जोर शक्ति लगाओ, पर वे सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं उठा सके, ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। तो ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि योग्यता को पूरा पूरा लगाना चाहिए। उसकी कमी किंचन मात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसको तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति भी कृपा से होगी। मत प्रसादात आपनोति शाश्वतम पदम अभयम। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात हरिशि। मत प्रसादात, मेरी कृपा से सब दुर्गुण चित्त की चले जाएंगे। मेरे चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से, मेरी कृपा से शांति और अविनाशी पद को प्राप्त करोगे आदि। भगवान दैत्यों दानवों को निमित्त बनाकर अमृत प्राप्ति और अर्थात स्वयं की प्राप्ति के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि निमित्त करने बनने का अर्थ यह नहीं कि कोई नाम मात्र के लिए कर्म करे। प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाओ और अपने कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वो सब लगाने के लिए ही तो दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। तो भगवान के स्वयं मंथन के लिए आने का यही उपाय है कि आप उनकी कृपा से ही मिलेगा और दैत्य और दानवों के अथक परिश्रम बल से मिला है ऐसा समझा जाएगा। भगवान के मथने पर पहले विष निकला, अर्थात भगवान पहले विकार दूर करते हैं। विष ही तो है मल, विक्षेप और आवरण। इसके निवारण के लिए शिव जी की आराधना का प्रतिपादन भी ठाकुर जी का ही किया हुआ है। मानस में भी कहा गया है, और एका गुप्त गुपत मत सब ही कहूँ कर जोर। शंभु भक्ति बिना नर भक्ति न पावे मोर। भोले शंकर की आराधना हमारे चित्त के विष को हर लेती है और हमें ठाकुर जी रूपी अमृत प्राप्ति के लिए योग्य बना देती है। अतः प्रभु प्राप्ति रूपी अमृत मंथन का उद्योग हो और नीलकंठ भगवान की आराधना न हो तो अमृत का आनंद कैसे आएगा। इसलिए हर वैष्णव मंदिर में भगवान शंकर कोन में विराजमान रहते, उनको प्रणाम करो, उसके बाद पार्षदों को प्रणाम करो, फिर भगवान के पास जाओ, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अतः 2-4 श्लोकों में देवादिदेव महादेव की आराधना भी कर ले ताकि विष निष्प्रभावी हो जावे, जरूरी है। तो समुद्र मंथन के प्रणेता तो भगवान विष्णु थे, तब इस सभी देवताओं को लेकर भगवान शंकर के पास क्यों गए? तब तो वे तो स्वयं विष के प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम थे। श्रीमद् भागवत में यही लेख किया गया है कि जो समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप प्रथम उत्पाद विष निकला तो वह ऊपर नीचे सभी दिशाओं में फैलने लगा और ये प्रकार से बनी। इसकी विवेचना हम और आगे करते हैं।